Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड होती है। हम अब बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अभी देख रहे हैं यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति। उसमें कंटिन्यू करते हुए आज एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में जो चार्ज पार्टिकल्स है उसकी मोशंस को देखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू वाला और उसका द्रव्यमान है एम और v वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, इंटर करता है। तो उस पर एक बल लगेगा जिसको हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। वो हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे वेक्टर का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये सिद्ध करता है कि ये जो बल है वो कैसा है, एक सदिश बल है। और सदिश बल है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, उसको हम आज फाइंड आउट भी करनी होगी। ठीक है, तो वो जो बल है उसकी जो दिशा है उसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो बल है तथा जो वेलोसिटी होंगी वो तीनों चीज़ें क्या होंगी, परस्पर लंबवत होगी, यानी कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ऐसे में हम ये जो इक्वेशंस आई है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है वो अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, अतएव जो थीटा जो बनी है वो कैसी होगी, 90 डिग्री की बनेगी। ठीक है, तब ये हो जाएगा इक्वेशंस क्यू वी बी साइन 90 और साइन 90 इज इक्वल टू होती है 1। तो ऐसे में ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। सो अब देखिए, जो चार्ज पार्टिकल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परस्पर परपेंडिकुलर है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है इस चार्ज पार्टिकल पे कोई कार्य नहीं करेगा। अतएव जो कण है उस पे जो किनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होगी, एक समान रूप से होगी। और ऐसे में जो जिसमें हम बल की वैल्यू क्या है, नियत रहती है, वो कैसी गति करेगी, एक वृत्तीय गति करेगी। क्योंकि वृत्तीय गति करेगी तो उस पर एक बल लगेगा जिसके कारण वो संतुलन की स्थिति में रहेगी और वो बल लगेगी केंद्र की ओर, जिसको हम कहेंगे अभिकेंद्री बल। ठीक है, तो अभिकेंद्री बल इज इक्वल टू हो जाएगा ये mv² डिवाइड बाई आर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 माने तो इस वैल्यू को क्या करें, इस इक्वेशंस के साथ मैच कराएं। तो देखिए दोनों क्या है, एक फोर्स की इक्वेशंस है, तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी तभी तो वो संतुलन की स्थिति में रहेगी। इस प्रकार से एक निश्चित कक्षा में गति करेगी, वृत्तीय गति। नहीं तो संतुलन की स्थिति ना हो तो ये कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, संतुलित नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो ये संतुलन की स्थिति में इसको लिख सकते हैं क्यू वी बी इज इक्वल टू mv² बाई आर, जहाँ पे जो आर है उसको हम लिख सकेंगे mv डिवाइड बाई क्यू बी, जिसको हम जायरोमैग्नेटिक रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस प्रकार से एक वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट लूँ और इस प्रकार से एक वृत्तीय गति करेगा तो वो मैक्सिमम जो वृत्त की परिधि होती है 2πr, बस उतनी ही दूरी वो तय कर सकती है, क्योंकि उसके थोड़ा तय की गई दूरी हमको पता है। अतः हम जो टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक चक्र पूरा करने में कितना टाइम लेती है। ठीक है, सो देखिए ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई v। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे तो ये कुछ चीज़ चेंजेस नहीं हो सकी। अब यहाँ पे देखें तो जो स्मॉल v सॉरी r है, यहाँ पे जो r है उसकी हमने वैल्यू निकाली है। क्या निकाले हैं, mv डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखे हैं तो हमको वैल्यू मिल गया टाइम पीरियड का t इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई क्यू बी। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और हो सकती है क्या, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे और हो ही नहीं सकती, बस टाइम पीरियड हमको इतना ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सेकंड में कितना कंपन करती है, तो वो हम क्या कैसे निकालेंगे,
कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको हम इन्वर्स में ले लें, ठीक है, तो हमको उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाएगा। तो हो जाएगा n इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2πm। ठीक, इस प्रकार से ये इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे मैग्नेटिक फील्ड, अनुप्रस्थ समरूप मैग्नेटिक फील्ड में गति करती है, तो उसके लिए टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है वो इस प्रकार से आती है। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जो है चार्ज पार्टिकल का जो विक्षेपण है वो देखेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।